कभी सोचा है कि क्यों हम एक ब्रांड को दूसरे पर चुनते हैं, भले ही दोनों लगभग एक जैसे हों? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसका सामना हम सब लगभग रोज करते हैं। कोई खास कॉफी शॉप ही क्यों अच्छी लगती है, या एक ही ब्रांड का फोन बार बार क्यों खरीदा जाता है? बात सिर्फ कीमत या क्वालिटी की तो नहीं है, है ना? इसके पीछे कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा। 1985 में कोका कोला को लगा था कि उन्होंने स्वाद का सबसे बड़ा राज जान लिया है। उन्होंने न्यू कोक लॉन्च किया जो ब्लाइंड टेस्ट में तो जीत रहा था, लेकिन बाजार में आते ही फेल हो गया। लोगों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। पता है क्यों? क्योंकि बात कभी स्वाद की थी ही नहीं। बात थी पहचान की, यादों की, एक अपनेपन के एहसास की। सोच कर देखिए, क्या किसी की जिंदगी में भी कोई ऐसा ब्रांड है जिससे ऐसा ही रिश्ता जुड़ा हो? और यहीं पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का कमाल शुरू होता है। इसको ना आप ब्रांड्स के लिए एक जीपीएस की तरह समझ सकते हैं, जो हमें अपनी तरफ खींचता है। और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक विज्ञान है। तो आज हम इसी जीपीएस के नक्शे को समझने वाले हैं। हम निकलेंगे एक ग्राहक के सफर पर, उसके 4 अहम पड़ावों को देखेंगे, ध्यान खींचने से लेकर किसी को ब्रांड का फैन बना देने तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर तरफ विज्ञापनों का शोर है, कोई भी ब्रांड आखिर हमारा ध्यान अपनी ओर खींच कैसे लेता है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सच से होती है। कंपनियां हमारी जरूरतें नहीं बनाती, वो पहले से ही मौजूद होती हैं। कोई कंपनी हमें प्यासा नहीं बनाती, वो बस हमें ये यकीन दिलाती है कि उनकी ड्रिंक ही प्यास बुझाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसको ऐसे समझते हैं, हमें समाज में एक स्टेटस की ज़रूरत महसूस हो सकती है ना? और कोई ब्रांड हमें यह महसूस कराता है कि एक मर्सिडीज उस ज़रूरत को पूरा करने की चाहत है। तो अगली बार जब कोई चीज़ खरीदने का मन करे तो एक बार सोचना ज़रूर, ये असल में कौन सी ज़रूरत पूरी कर रही है। ब्रांड्स ये काम करते हैं पोजिशनिंग के जरिए। मतलब हमारे दिमाग में एक खास जगह बना लेते हैं। जीआईसीओ का ही उदाहरण लें, वो एक ही टाइम पर मजेदार, भरोसेमंद और स्मार्ट कैसे लग सकता है? कमाल है ना? यही तो पोजिशनिंग की ताकत है, जो अलग अलग विज्ञापनों से हम तक पहुंचती है। अच्छा, तो ब्रांड ने हमारा ध्यान तो खींच लिया, पर अब वो हमें बाकी सबको छोड़कर सिर्फ उसे चुनने के लिए कैसे मनाता है? इसका सीधा सा जवाब है, खुद को दूसरों से अलग दिखाकर। मतलब कुछ ऐसा करना जो दूसरे नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। और ये फर्क कई बार इतने छोटे होते हैं कि हम ध्यान भी नहीं देते, जैसे किसी एयरलाइन के स्टाफ का मुस्कुरा कर बात करना। देखिए, आखिर में फैसला इस बात पर आता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहां महसूस हो रही है। और ये एक बड़ा सिंपल सा हिसाब है। जो मिल रहा है, क्या वो चुकाई गई कीमत से ज्यादा कीमती है? और इसमें सिर्फ पैसा नहीं आता, हमारा समय, हमारी मेहनत, हमारी भावनाएं सब शामिल हैं। कैटरपिलर का ये उदाहरण तो बहुत ही जबरदस्त है। हो सकता है उनका ट्रैक्टर शुरुआत में महंगा लगे, लेकिन अगर वो कम खराब होता है और उसकी सर्विस अच्छी है, तो लंबे समय में कोई हजारों रुपए बचा लेता है। ये जो स्क्रीन पर $1000 का फर्क दिख रहा है ना, यही है वो असली वैल्यू जिसके लिए लोग पैसे देते हैं, सिर्फ कीमत के लिए नहीं। तो खरीदारी हो गई, डील पक्की। लेकिन जो सबसे बेहतरीन ब्रांड्स होते हैं ना, उनके लिए ये अंत नहीं, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत है। यहीं पर एंट्री होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम की। ये वही चीज़ है जिसकी वजह से अमेज़न को हमेशा पता होता है कि किसी को क्या पसंद आएगा, या स्टारबक्स जन्मदिन पर मुफ्त ड्रिंक क्यों भेजता है। ये सब रिश्ते को पर्सनल बनाने के बारे में है। हर ब्रांड का बस एक ही लक्ष्य होता है, हमें इस वफादारी की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ाना। जरा अपने पसंदीदा ब्रांड्स के बारे में सोचिए। क्या कोई सिर्फ एक बार का खरीदार है, या उस ब्रांड का सच्चा समर्थक बन चुका है? नॉर्डस्ट्रॉम जैसी कंपनियां ये काम अपनी बेहतरीन कस्टमर सर्विस से करती हैं। वो सिर्फ एक स्टोर नहीं रहते, वो एक भरोसेमंद दोस्त की तरह बन जाते हैं। और यही भरोसा है जो लोगों को तब भी खींच लाता है जब बाजार में मंदी चल रही हो। और अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे रोमांचक पड़ाव पर। एक वफादार ग्राहक को एक जुनूनी फैन में कैसे बदला जाता है? इसका एक बहुत जबरदस्त तरीका है बज़ मार्केटिंग। याद है जब हर कोई अपने सिर पर बर्फ वाले पानी की बाल्टी डाल रहा था? वो आइस बकेट चैलेंज बज़ मार्केटिंग का एक क्लासिक उदाहरण था। मकसद सिर्फ एक होता है, लोगों को बात करने पर मजबूर कर देना। ब्लेंटेक का आइडिया तो मतलब कमाली था। उन्होंने एक साधारण सा किचन का सामान लिया और उसे एंटरटेनमेंट बना दिया। सच बताइए, कौन नहीं जानना चाहेगा कि एक ब्लेंडर एक आईफोन का क्या हाल कर सकता है?
और फिर लेगो का उदाहरण है। उन्होंने अपने ग्राहकों को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि डिजाइनर बना दिया। जब कोई खुद कुछ बनाता है तो उससे एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है। ये अपनेपन का शायद सबसे मजबूत एहसास है। तो अगली बार जब कोई खरीदारी हो तो एक पल के लिए रुककर सोचना जरूर, क्या सिर्फ एक चीज खरीदी जा रही है या एक कहानी, एक एहसास, एक कम्युनिटी का हिस्सा बना जा रहा है? जवाब शायद हैरान कर दे।